नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ॐ तत्सत्। कल के गीता विमर्श में हमने श्रुति विप्रतिपन्ना अर्थात श्रुतियों की के विभिन्न मतभेदों से उत्पन्न हुई बुद्धि जो स्थिर नहीं हो रही थी, यदा स्थास्यति निश्चला। स्था धातु संस्कृत की धातु, ये स्था माने ठहर जाती है बुद्धि, स्थिर हो जाती है बुद्धि। तो स्थिर बुद्धि की बात भगवान ने जब कही तो अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किमाशीत प्रजेत किम। अर्जुन ने 4 प्रश्न किए। हे भगवान, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, उसकी परिभाषा या उसके लक्षण क्या है? परिभाषा पूछ रहे हैं। जो समाधि में स्थित हो गया है और बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई है, उसकी परिभाषा क्या है? समाधि स्थित ही किम प्रभाषेत। अगला प्रश्न है, वो स्थिर बुद्धि पुरुष क्या बोलता है, कैसे बोलता है? किमासीत ब्रजेत किम, किस प्रकार बैठता है और किस प्रकार चलता है? 4 प्रश्न किए अर्जुन ने भगवान से यहाँ स्थिर बुद्धि के बारे में कि स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या है, यानी उसकी परिभाषा क्या है। दूसरी बात, वह पुरुष किमा प्रभाषित, क्या वो किस प्रकार बोलता है? स्थिर बुद्धि किम प्रभाषित, किमासीत किस प्रकार बैठता है, और ब्रजेत किम किस प्रकार चलता है। 4 प्रश्न किए अर्जुन ने भगवान से। भगवान उत्तर देते हैं, परिभाषा बताते हैं, सबसे पहले क्रम से लक्षण बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, मन में रहने वाली कामनाओं को, कामनाएं कहाँ रहती है? मन में। मन में रहने वाली समस्त कामनाओं को जो त्याग देता है, समस्त कामनाओं को त्याग कर आत्मन्येवात्मना तुष्टा, और अपने आप आत्मा से आत्मा में ही तृप्त होता है, अपने आप से अपने आप में ही तृप्त हुआ पुरुष आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। ऐसा पुरुष स्थिर बुद्धि कहलाता है, उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण है, और स्थिर बुद्धि पुरुष की यही परिभाषा है कि मन में आई हुई समस्त कामनाओं को आने वाली समस्त बुलबुले जैसे उठते हैं संकल्प विकल्प, उन सबको त्याग देता है और त्याग कर अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वही पुरुष स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विक्तस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितिर्मुनिरुच्यते। दुखेष्वनुद्विग्न मनः, दुखों में जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता, कोई अशांति नहीं होती, रोता नहीं है, दुखों में उसको कोई उद्वेग नहीं होता। और सुखेषु विक्तस्पृहा, और सुखों में जब सुखों की प्राप्ति हो, भौतिक सुख संपत्ति की, तब उसको स्पृहा नहीं होती। स्पृहा माने इच्छा, कोई डिजायर, उसकी कोई कामना नहीं होती, फिर भी के सुख बराबर आते रहें, उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। सुखेषु विक्तस्पृहा। और बीत राग भय क्रोधा, जिसकी 3 चीजें व्यतीत हो गई हैं, बीत गई हैं। राग, एक तो उसकी राग यानी आसक्ति नष्ट हो गई, उसका भय नष्ट हो गया और उसका क्रोध नष्ट हो गया। तो जब 3 चीजें जब नष्ट हो जाती हैं, ये निषेध है तीनों का। और ऊपर बताया है, ऊपर भी निषेध ही है। दुखे दुग्न माना, उसको उद्वेग नहीं होना चाहिए, और सुखी सुख में स्पृहा नहीं होनी चाहिए, और उसके राग भय और क्रोध नष्ट हो जाने चाहिए, नष्ट प्राय हो जाने चाहिए, उसको किसी में आसक्ति न हो। ऐसा पुरुष स्थित धी, स्थिर बुद्धि कहलाता है, और उसको मुनि कहते हैं, मुनि संज्ञा दी है उसे। वैसे मुनि शब्द का अर्थ मननाथ मुनि, जो मनन करता है उसको मुनि कहते हैं, लेकिन ऐसा स्थिर बुद्धि पुरुष को भगवान ने मुनि की संज्ञा दी है। स्थित धीर मुनि उच्यते। आगे भगवान कहते हैं, यह सर्वत्र नभि स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम, जहाँ सुख और शुभ और अशुभ परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, शुभ में आसक्त नहीं होता और अशुभ में वो द्वेष नहीं रखता, किसी प्रकार से द्वेष नहीं रखता। अशुभ परिस्थिति आ जाए तो उससे द्वेष नहीं रखेगा, दुखी नहीं होगा, और शुभ स्थिति आ जाए तो उससे राग या आसक्ति नहीं होगी। ना भी नंदती न द्वेष्टि, ना तो वो प्रसन्न होता है सुख आने पर, और
किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो न उससे द्वेष करता है। जिसने प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न की है या कैसे उत्पन्न हुई है तो न उससे द्वेष रखता है। ऐसे पुरुष की बुद्धि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे पुरुष की बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रज्ञा श्रेष्ठ बुद्धि का नाम है, उसकी बुद्धि एक स्थान पर ठहर जाती है। यदा संघर्ते चायम पूर्वोंगानी सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ भगवान ने एक दृष्टांत दिया है। किसी भी सिद्धांत को दृष्टांत से समझाया जाता है, ये शास्त्रों का नियम है। शास्त्रों में अनेक दृष्टांत यानी अनेक रूपक मिलते हैं। तो यहाँ एक दृष्टांत दिया भगवान ने कछुए का, कि कछुए के जो अंतरांग होते हैं वो जब उनको उसे कहीं ऐसी जगह पे जाना हो, जल में तो वो तैरता रहता है, तो उसकी इंद्रियां, उसके अंतरांग जो है हाथ पैर चलाता रहता है, खोल लेता है। और जब उसको कहीं बाहर जाना है स्थल पर, जल से स्थल में आता है तो पूरी इंद्रियों को एकदम खींच लेता है, समेट लेता है और समेट करके फिर चला जाता है। और कुछ कुछ कछुए ऐसे समेटे हुए बैठे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं कछुए। और राधा कुंड वगैरह में हमने देखा है बड़े बड़े कछुए कि उन पर कोई कपड़े भी धोता रहा है बड़े बड़े कछुओं की पीठ पर, तो उनको कोई, उनकी इंद्रियां कोई ग्रहण ही नहीं करती। तो यदा संघर्ते चायम पूर्वोंगानी सर्वशः, जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से समेट लेता है जिस प्रकार से कछुआ अपने सभी अंगों को, हाथ पैर आदि को समेट के अपने वश में कर लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इंद्रियों को अपने विषयों से इस प्रकार समेट लेता है, जैसे ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कान अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, शब्द, स्पर्श, त्वचा स्पर्श अच्छा चाहती है, रूप, आंखें, नेत्र अच्छा दृश्य देखना चाहते हैं, नासिका अच्छी गंध श्रवण करना चाहती है, रूप और रस और जिह्वा मीठे अच्छे स्वादिष्ट रसों का आस्वादन करना चाहती है। तो इंद्रियों को, अपने ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को अपने विषयों से जो समेट लेता है कछुए की तरह, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कछुए का दृष्टांत दिया है भगवान ने। पूर्वो अंगानी सर्वशा, पूर्वो अंगानी एव, समानता बताई है। समानता बता करके ये प्रदर्शित किया है कि कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को जो समेट लेता है उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है। विषयावनिवर्तन्ते निराहारस्य देहेन रसवर्जनं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उनकी इंद्रियां विषयों से विमुख रहती हैं, मतलब विषयों का आस्वादन नहीं कर पाती, लेकिन रसवर्जन, लेकिन उनकी आसक्ति उन वस्तुओं की ओर बनी रहती है। रसवर्जन रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, जो आसक्ति बनी रहती है शारीरिक रूप से, तो वो शरीर के साथ में वाणी और कर्म, और तो जो कर्म कर रहे हैं उससे तो विमुख हैं, इंद्रियों को उनकी विषयों में नहीं जाने दिया जा रहा, रोक लिया है। लेकिन फिर भी मन जो है, मन से विषयों में विचरण कर रही हैं। मन भी इंद्रिय है, मन भी 11वीं इंद्रिय है। इंद्रियां 10 होती हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, लेकिन गीता 11वीं इंद्रिय मन को भी मानती है। इंद्रियाणी दशैकंचा, 10 धन 1 बराबर 11, 11 इंद्रियां हैं, मन भी इंद्रिय है। भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन उन विषयों की ओर मन जाता है, शरीर जीव भले ही न जाए लेकिन मन उन विषयों की ओर जाता है। तो फिर वो कब रुकता है? जब भगवान का ध्यान एकाग्र चिंतन करें। परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परम तत्व को देखकर, परम तत्व का ध्यान करके वह मन भी इंद्रियों के विषयों से वापस हो जाता है और लौट करके वो स्थिर बुद्धि पुरुष अपने आप में स्थिर कर लेता है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशुभम मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय, ऐसा होने पर भी हे कुंती के पुत्र अर्जुन, पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशुभम मनः, फिर भी वो इंद्रियां क्या हैं? घोड़े हैं। वो कठोपनिषद में बताया है, शरीरम तु रथम विद्धि रथी आत्मान में चा, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह एव चा, इंद्रियाणि हयान्याहु। इंद्रियाणि हयान्याहु अर्थात इंद्रियों को है यानी घोड़े, इंद्रियों को घोड़े कहा। तो जिस प्रकार रथ में घोड़े जुते होते हैं, उसी प्रकार इस शरीर रूपी रथ में 10 इंद्रियां और एक मन है। यह मन ही जिस इंद्रिय के साथ जाता है तभी वह इंद्रिय अपना काम करती है। इसलिए इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशुभम मनः, वो इंद्रियां मन के साथ जब संयुक्त होती हैं तो बलात् जो है मन को हरण करके
अपने विषयों की ओर ले जाती हैं। विषयों की ओर ले जाने से वो मनुष्य विषयों की ओर ही चला जाता है। इसलिए भगवान ने कहा तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यश्वेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानी सर्वाणी संयम्य, उन सब इंद्रियों का संयम करे। तानी सर्वाणी संयम और युक्त आसीत मत्परा, और स्थिर होकर मेरे ध्यान में बैठे। युक्त आसीत मत्परा, स्थित होकर मेरे ध्यान में बैठे। जो बैठने की बात कही थी स्थिर बुद्धि पर कैसे बैठता है, उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। किमासीत, तो भगवान कह रहे हैं मेरे ध्यान में आकर के बैठे। और युक्त आसीत मत्परा वशे ही यश्वेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां बस में हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो सकती है। बिना इंद्रियों के बस में हुए बिना इंद्रियों के बस में हुए बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, बुद्धि ठहर नहीं हो सकती। वह पुरुष स्थित प्रज्ञ नहीं कहला सकता। इसलिए इंद्रियों का वशीकरण, इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। इतना कहकर हम वाणी को विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।